धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फिलहाल बड़े चर्चों में हैं, अपने काम को लेकर नहीं बल्कि अपने भड़काऊ बयान को लेकर जो अपनी कथा के दौरान वो कहते हुए सुनाई देते हैं। और अब ये बाबा जो खुद को संत कहते हैं थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गए हैं। इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है और इससे पहले आप इसे किसी और एंगल से देखें। मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी की मांग हिंदुओं की तरफ से ही हुई है और जिन्होंने मांग की है वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं जो दावा करते हैं कि धीरेन्द्र किसी भी व्यक्ति की समस्या को उससे बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। आज तक से जुड़े लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचन में कम उम्र में ही काफी फेमस हो गए हैं। दरअसल राम कथा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। मानने वाले बहुत महिमा मंडन करते हैं। ऐसा ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी। तय तो था कि ये कथा 13 जनवरी तक चलेगी, लेकिन कार्यक्रम 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को ही संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाया कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जाता है। समिति ने पुलिस से भी मांग की है धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई हो। इस वजह से धीरेन्द्र को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि धीरेन्द्र ने नागपुर से कथा छोड़कर भागने पर सफाई दे दी है। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके गुरुजी के जन्मदिन की वजह से सभी जगहों की कथा से 2-2 दिन कम कर दिए गए हैं, इसलिए नागपुर की कथा से भी 2 दिन कम की गई है। विरोध करने वालों को सनातन धर्म विरोधियों तक कह दिया है उन्होंने। बागेश्वर धाम ने एक बयान में ये भी कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इस विवाद पर वही हुआ जो फिलहाल देश में होता चला आ रहा है। इस विवाद ने एक बड़ा हिंदू मुस्लिम एंगल पकड़ लिया है। ट्विटर भारी मात्रा में इसके रिएक्शंस मिले हैं। जिन लोगों ने भी बाबा की आलोचना की है उन पर लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं और कई जो बाबा को गलत भी बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।